चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों का जो सिविल कोड का प्यून का एग्जाम हुआ था वो खत्म हो चुका है। चलिए हम ओरिजिनल पेपर के साथ में आ चुके हैं। पहले हम इंग्लिश का पेपर देखेंगे, आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही है और कमेंट कीजिएगा आप लोगों का कितना सही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्लिश का जो 15 प्रश्न आया था उसको देखते हैं पहले। देखिए, हॉट डिसेंट एटीट्यूड कॉम्प्लेसेंट और हर शॉर्ट टेम्पर। ठीक है ना, इसका आंसर क्या लगाए होंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग मिलाते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, वी आर लुकिंग फारवर्ड, यहाँ पे डैश दे रखा था, तो यहाँ पे आप लोग क्या लगाए हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से 2 हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोर देन जो 20 ईयर हैव नाउ पास्ट, यहाँ पे डैश था, तो आप लोग क्या भरे होंगे, तो यहाँ पे सिंस लगा लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिंस। 39 देखिए फ्रेंड्स, द मैन इज ब्लाइंड इन वन आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखते हैं। बिकॉज ऑफ द हेवी रेन द मैच वाज, यहाँ पे क्या होगा, मैच वाज के बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, तो कॉल्ड ऑफ हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्टली, यहाँ पे मतलब सही वर्ड को चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या लगाए होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी लगा के चलिएगा, ABUNDNC एविडेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मतलब कि सही वर्ड को चुनना है। ठीक है ना, तो LUXURY लग्जरी ये होता है, ऑप्शन नंबर डी लगा के लगाए होंगे तो आप लोग का सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सही वर्ड को ही चेंज करना था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे तो आप लोग का सही होगा। पार्टिकुलर PARTICULAR होता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी सही वर्ड ही चुनना है। CASSET कैसेट या CASSETTE, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, TTSS होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चूज हो जाएगा CHOOSE, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आइटम्स और फ्रेज दे रखा है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे प्रभार्स हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, यहाँ पे कहावत हो जाता है, टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा। तो इसका आप आंसर क्या दिए होंगे, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू डू हार्म एज डोंट यू टू यू। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बोल रहे हैं कि टर्न ए डिप ईयर, डिप ईयर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा के चलिएगा, टू पे नो हीड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा था, जुडिशियस, जुडिशियस का क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, WISE होता है, वाइज होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, देखते फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है कॉन्डरमन, इसका क्या लगाए होंगे, ध्यान रखिएगा, तो डिनाउंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये जो इंग्लिश पेपर का था, इसमें दे रखा था कि जुबिलेंट दे रखा था। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, सॉर्टफुल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं मैथ का पेपर सोल्यूशन करते हैं। इसमें आज केवल टिक मार करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन बोर्ड पे कराएंगे। इस पे वो मतलब सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, केवल टिक मार्क ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप लोग मिलाते जाइएगा। 51 और क्वेश्चन क्या कहता था कि देखिए, 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:2 मतलब कि 2:3 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो, तो दूसरी संख्या यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 नंबर मतलब कि 30 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता था, एक स्कूटर एवं एक मोपेड की कीमत का अनुपात 9:5 है। एक स्कूटर की कीमत मोपेड की संख्या मतलब की कीमत से 4200 रुपया ज़्यादा है, तो मोपेड की संख्या ज्ञात करें, कीमत मोपेड का। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मोपेड क्या है 5, जो 5 का मल्टीपल होगा वो तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन पूरा 5 का मल्टीपल हो जाएगा। चलो आप लोग बना लीजिएगा, कितना ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा 4 ज़्यादा है, तो 4 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा 7, 7 का मल्टीपल आप लोग चेक भी कर सकते हैं, वो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स 5250 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 53 नंबर क्या देख रखा है, एक योग क्लास में 12 सदस्य थे, 2 सदस्य क्लास छोड़ दिए और 4 नए सदस्य शामिल हो गए। यदि सदस्यों की कीमत 4 वर्ष घटा दी गई, मतलब कि औसत उम्र 4 वर्ष घटा दी गई, ठीक है ना, तो कुल उम्र 2 वर्ष घट गई। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या लगाए हैं इसका। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ हमको डाउट लग रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन सही हमको नहीं लग रहा था, तो चलिए इसको हम होल्ड करते हैं अभी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 में क्या है कि शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत उम्र 23 वर्ष थी,
5 वर्ष बाद उसके पास एक बच्चा हो गया, तो अब सारे परिवार की औसत उम्र ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखिएगा, औसत उम्र यहाँ पे बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, 19 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर दुगुनी हो जाती है, बताइए दुगुनी कब हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 12.5% लगाए होंगे तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, बोल रहा था कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाती है, तो इस धन तिगुना होने में कितना समय लगेगा। 20 वर्षों में दुगुना होता है तो वही धन 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग 40 वर्ष लगाए होंगे तो आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए फ्रेंड्स 57 और देखते हैं क्वेश्चन, किसी संख्या को 60% घटा दिया जाता है, शेष संख्या से 15% घटा दिया जाता है, तो अंतिम परिणाम 1428 रुपया होगा, तो मूल संख्या क्या होगा। यहाँ पे मतलब कि ये मेथड लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं और सब्सिडरी मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो जो भी आप लोग 4200 आंसर दिए होंगे तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 58 और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, बचे हुए किताब जो अंग्रेजी में 50% है। ठीक है ना। शेष बचे हुए का 30% फ्रेंच में और शेष मतलब कि 6300 जो क्षेत्रीय भाषा में है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे बनता है। ठीक है ना। ऐसे 1/x करके बन जाता है। ठीक है। तो आप लोग बनाए होंगे तो हो जाएगा। तो 58 का क्या हो जाएगा 2200, मतलब कि 22,500, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए 59 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, बोल रहे हैं कि पिता एवं पुत्र के उम्र का योगफल 56 वर्ष है। पिता और पुत्र 56 वर्ष के हैं, उनका योगफल 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना होगी। तो पुत्र का वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पुत्र का वर्तमान आयु पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष। नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक पिता तथा उसके पुत्र की उम्र का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व का अनुपात 3:1 था, तो पिता का वर्तमान उम्र कितना था। ध्यान रखिएगा, वर्तमान उम्र पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 51 वर्ष आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 पे। यहाँ पे दे रखा था कि एक लड़का 10 रुपये में 11 केले की दर से केले खरीदता है। ठीक है ना। 11 रुपये में 10 केले की दर से बेच देता है, तो लड़के का लाभ परसेंट बताना है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर सी लगाएंगे 21% तो आप लोगों का सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 62 क्या बोल रहा था कि किसी व्यक्ति ने 144 रुपये में अपनी घड़ी बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा कमाया। तो घड़ी का क्रय मूल्य यहाँ पे CP = SP लगाकर बना सकते थे। ठीक है, बनाए होंगे तो आप लोगों का 80 दिन आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 80 दिन मतलब 80 रुपया आया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। आप लोग 8, 12 और 15 का एलसीएम निकाल करके जोड़ करके मतलब भागा के दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 80 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते फ्रेंड्स, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी रकम में उसकी 7वां हिस्सा का मिला दिया जाए तो कुल 40 रुपया प्राप्त होता है। तो रकम क्या था, मूल रकम यहाँ पे पूछ रहा है, तो 35 रुपया हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। बोल रहा है फ्रेंड्स कि 300 ग्राम चीनी के घोल 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी है, उसमें 40% चीनी है। ठीक है ना। इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि चीनी की मात्रा 50% हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 60 ग्राम मिलाना होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग मिलाए होंगे तो सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे CI का क्वेश्चन आ गया है। चक्रवृद्धि ब्याज की कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में यहाँ पे 676 रुपया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 25 का मतलब कि आप काटिएगा, यहाँ पे काट दीजिएगा और निकालिएगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा 625 आंसर आता है। ठीक है ना। 625 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे भी CI का ही क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्षों में 4340 रुपया तथा 3 वर्षों में जो 5324 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर पर गणना करते हैं। ठीक है ना। ब्याज दर यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ये 10% लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता था फ्रेंड्स, यहाँ पे x का पावर 4 1/x का पावर 4 दे रखा है = 322 दे रखा है। ठीक है ना। यहाँ पे 1 - 1/x का मान पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 4 हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन धर करके भी चेक कर सकते थे। चलिए आगे चलते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा था कि 1 किलोमीटर दूरी दौड़कर 3 मिनट
3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, जबकि बी इसे 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। ए बी को कितने दूरी से हराता है? यहाँ पे टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो 50 मीटर आंसर लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बोल रहा है यहाँ पे देखिए हिंदी में, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा 18 वर्ग मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 40% 360 के बराबर हो हैं तो उस संख्या का 15% का 15% निकालना है, 15% का 15% निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20.25 मतलब 20.25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते 72 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दो संख्याओं का महत्तम, और देखिए यहाँ पे HCF दे रखा है 11 और लघुत्तम कितना दे रखा है तो 7700 दे रखा है। इनमें एक संख्या कितना है तो 275, दूसरी संख्या क्या होगा तो 11 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 308 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है 12 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि बदलना है तो क्या हो जाएगा, तो 12 हटता है तो जानते हैं कि नीचे में क्या आता है 9 आ जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 14:11 आ जाता है, ठीक है ना। 14/11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो मतलब सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे दे रखा था कि 40 96 का यहाँ पे क्यूब दे रखा था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा मतलब क्यूब रूट दे रखा था तो 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या था। इसमें दे रखा था कि स्क्वायर रूट जो दे रखा था कि मतलब 256 का और 625 का, तो 256 क्या हो जाएगा 225 का क्या हो जाएगा, ठीक 625 का क्या हो जाएगा। यहाँ पे भरना हुआ था, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे 10 लगा मतलब 10 रखिएगा फ्रेंड्स, तो आपको आंसर आ जाएगा 256 का 16 हो जाएगा, 625 का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, तो 10 लगाइएगा तो 10 आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर लंबे एवं 12 मीटर चौड़े फर्श की दर बिछाने के लिए कितने मीटर की दरी होनी चाहिए यदि दरी की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे HCF निकाल करके बात बन सकता था, ठीक है ना। तो 76 का 320 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 320 ऑप्शन नंबर डी लगा के चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखिए क्या दे रखा है कि एक आयताकार हौज की आंतरिक माप जो 37/1/3 है, ठीक है ना। तो 37 दे रखा है मीटर और 12 मीटर 8 मीटर दे रखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, यदि 1 घन मीटर पानी का वजन 1000 किलोमीटर हो तो हौज को कुल पानी का वजन कितना हो जाएगा बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ध्यान रखिए फ्रेंड्स 358400 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 358400। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। बोल रहा है कि ममता के पास 100 रुपया तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं जिनका मूल्य जो 5000 है। तो इसमें 50 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है, 50 रुपये के नोट की संख्या निकालना है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 70 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र में जो 60 छात्रा है जिसमें 15% लड़कियाँ हैं, प्रत्येक लड़की का मासिक फीस जो 250 रुपया है, प्रत्येक लड़की का मासिक फीस से 34% ज़्यादा है। तो लड़कियों तथा लड़कों कुल मिलाकर के फीस कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग आंसर कितना लगाए हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा 19,335 आप लोग आंसर लगाए होंगे तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। किसी भिन्न के अंश और हर क्रम जोड़ने पर उसका माप 3/4 हो जाता है और 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है, तो भिन्न का अंश में क्या हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 पे। 2 नल एक हौज को 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल से भरे हौज 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ हौज में खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, मतलब नल टंकी वाला। तो आप लोग कितना आंसर लगाए हैं तो ध्यान रखिएगा 12 घंटे लगाए होंगे तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रमन अपने घर के पास एक शहर से कार द्वारा 50 किलोमीटर पर आवर जाता है तथा 45 किलोमीटर वापस आता है। वापस आने में उसे 1 घंटे अधिक समय लग जाता है, तो रमन अपने घर के शहर की दूरी क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दूरी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 450 मीटर हो जाएगा। कितना 450 मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे दूध और पानी का मिश्रण 60% दूध तथा शेष पानी है, तो दूध और पानी के अनुपात को परस्पर बदलने के लिए मूल मिश्रण की मात्रा प्रतिशत के रूप में कितना मतलब कि पानी मिलाया जाना चाहिए, तो 50% पानी मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10 ये 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पहुंचाता है। CP = SP निकाल के बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 85 का 50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।